प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और आज हम एक बहुत जाने पहचाने दृष्टांत पर विचार करेंगे, लेकिन उसमें जाएं उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, आपके वचन को हम सीखना चाहते हैं। इसको सीखना और सिखाना मेरे वश में नहीं है और इसलिए मैं आपकी ओर ताकता हूँ, जिसने कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन हमको दिया है और वही पवित्र आत्मा मुझको सिखाए, ताकि मेरे सारे प्रिय पवित्र आत्मा में होकर इस पवित्र वचन की गूढ़ बातों को समझें और उसके अनुसार चल सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 29वें पद से 35वें पद में जो एक दृष्टांत है, उसके विषय में कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं। आइए पहले हम स्थल को पढ़ें। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगे वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि याजक ने क्या किया या लेवी ने क्या किया या सामरी ने क्या किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसने किस दृष्टि से उस घायल व्यक्ति को देखा, और न सिर्फ देखा लेकिन उसने उसके विषय में किस दृष्टिकोण से विचार किया और फिर कार्य किया। तीनों लोग, चाहे याजक हो, चाहे लेवी हो और चाहे सामरी हो, मार्ग के किनारे पड़े हुए उस घायल व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन तीनों के देखने में अंतर है। और हम देखते हैं कि सामरी व्यक्ति ने इस घायल व्यक्ति को देखा और यह बात महसूस करी कि जीवन कितना बहुमूल्य है। संसार में बहुत सारे काम महत्वपूर्ण हैं, संसार में बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, संसार में बहुत से हमारे पद या अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है और वो है जीवन। और हम इस दृष्टांत में इस बात को देखते हैं। जब याजक उसको देखता है, शायद उस व्यक्ति को छूना उसको अशुद्ध कर देता और वो सोचता है, मैं जिस याजकीय काम से जा रहा हूं, इस घायल व्यक्ति को अगर मैं छूंगा, इसका खून मुझको लग जाएगा और मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा और वो जो महत्वपूर्ण याजकीय कार्य करने में जा रहा हूं वो अधूरा रह जाएगा। लेवी भी शायद किसी सेवकाई में जा रहा था और उसने भी उस घायल व्यक्ति को देखा। शायद उसके पास समय कम था, उसको जल्दी जाना था, शायद उसके पास कुछ और बातें महत्वपूर्ण थी और उसने उन बातों को महत्व दिया। और तभी पीछे से एक व्यक्ति और चला रहा है, वो भी जा रहा है, कोई ना कोई काम उसके पास भी होगा, निरर्थक वो नहीं जा रहा है। और उसने उस घायल व्यक्ति को देखा तो उसके दिल में एक प्रश्न उठता है, मैं जिस काम से जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है या ये सामने घायल व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसका जीवन महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि मैं चला गया, इसको समय रहते सहायता नहीं मिली, कोई जंगली पशु आ गया, उसने इसको मार दिया,
या इसका अधिक खून बह गया, धूप गर्मी के कारण बेहोशी में ये मर गया, एक जीवन समाप्त हो जाएगा। और वो ये बात को सोचता है, मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या वो इस व्यक्ति के जीवन से महत्वपूर्ण है या नहीं। और तब उसको ये लगता है मेरा कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, वहां पर मनुष्य के जीवन के विषय में लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं होता, उसका एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। यदि ये व्यक्ति इसी अवस्था में मर गया, इसको शायद पश्चाताप का मौका ना मिले, शायद ये अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को ना जान पाए, और इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि ये जीवन पहले बचाया जाए। वो सामरी था, उसके वो कोई याजक या कोई लेवी नहीं था कि धार्मिक रीति विधि पूरी करता, उसको व्यवस्था की बातें बताता, लेकिन वो इतना जानता था कि इस व्यक्ति का जीवन जिसको कि मार कर फेंक दिया गया है महत्वपूर्ण है, और जब तक इसकी सांस चल रही है इसको बचाया जा सकता है। वो आसपास की परिस्थितियों पर भी विचार नहीं करता। इस व्यक्ति को जिन्होंने घायल किया है, क्या वो फिर नहीं आ सकते? ये एक सुनसान जगह है, इन्होंने एक कांड कर दिया है, इस व्यक्ति को लूट लिया, इसका जो भी था ले गए और इसको घायल करके चले गए हैं। शायद वो आसपास होंगे, और जैसे ही मैं इसके पास रुकूंगा, जैसे ही मैं इसके को उठाने की कोशिश करूंगा, वो मेरे पास आ जाएं, मुझको लूट लें, मुझको भी घायल कर दे। नहीं, वो सारी बातें, वो सारे विचार उसके हृदय में नहीं आते हैं, क्योंकि वो देख रहा है एक व्यक्ति है जो कि जरूरतमंद है, जिसका जीवन यदि उसको सहायता नहीं की गई तो समाप्त हो जाएगा, और इसलिए इस बहुमूल्य जीवन को मुझे बचाना है। वो इस बात पर भी विचार नहीं करता कि मैं तो कोई वैद्य नहीं हूं कि इस व्यक्ति की चिकित्सा सेवा कर सकूं। वो अपने पास जो साधन उपलब्ध थे, लिखा है दाखरस और तेल उसके पास था, उसने वही उसके जख्मों पर लगा दिया और अपने वस्त्रों को फाड़कर पट्टियां उसके बदन पर बांध दी। वो ये नहीं सोच रहा है कि यह चिकित्सा करना मेरा काम नहीं है, मैं तो अलग व्यक्ति हूं। नहीं, जो जीवन बचाने के लिए जरूरी है वो मैं करूंगा। इसका रक्त बहना रुकना जरूरी है, इसको पट्टियां बांधना जरूरी है, और वो इस बात से चिंतित नहीं होता कि यह सब मेरा काम नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा, मैं बोलूंगा मैं वैद्य नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि मैं इसकी चिकित्सा करता। लेकिन वो वहां पर रुकता है, समय को देता है, उस व्यक्ति के जख्मों पर तेल और दाखरस लगाता है जो उसके पास उपलब्ध है, और उसके ऊपर पट्टी बांधता है। कई बार मैं सोचता हूं, जब हम यात्राओं पर जाते हैं, हम पुराने फटे हुए कपड़े लेकर नहीं जाते, हम अपने सर्वोत्तम चीजों को लेकर जाते हैं। ये व्यक्ति भी यात्रा पर जा रहा था, ये किस प्रकार के कपड़े लेकर जा रहा था जिसको इसने फाड़ दिया। इसने कपड़ों की बहुमूल्यता को नहीं समझा, इसने अपने कार्य की बहुमूल्यता को नहीं समझा, इसने अपनी सुरक्षा को बहुमूल्य नहीं समझा, लेकिन इसने उस व्यक्ति के जीवन को बहुमूल्य समझा, और वो वहां पर उसकी चिकित्सा करता है। वो उसके जख्मों पर तेल लगाता है, पट्टी बांधता है, अपने कपड़ों को फाड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि ये घायल व्यक्ति बच सके।
जो उसके पास था, जितना उसके पास था वो लगा देता है कि यह जीवन, बहुमूल्य जीवन बच जाए। ना सिर्फ वो उसके पट्टी बांधता है, लेकिन अब वो अपनी सवारी पर भी उसको बैठा लेता है। अब वो स्वयं पैदल चल रहा है और वो घायल व्यक्ति उसकी सवारी पर है। अपनी सर्वोत्तम वस्तु भी नहीं, लेकिन वो अपना श्रम भी उसको दे रहा है। मुझको अच्छे से स्मरण है, बहुत साल पहले की बात है, हम एक कार्यक्रम कर रहे थे और उस कार्यक्रम में फोटोग्राफर को अफोर्ड करना हमारे लिए संभव नहीं था कि हम फोटोग्राफर ले जाएं और तस्वीरों को खिंचवा सकें। और तब हमारे एक प्रिय थे, उनके पास एक अच्छा कैमरा था। हमने कहा हम कैमरा नहीं लेंगे, आप ही चलिए और फोटो खींच दीजिएगा। वो कार्यक्रम में तो गए, लेकिन उन्होंने तस्वीरें नहीं खींची। उनको डर था वो बहुमूल्य कैमरा कहीं खराब ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए उसको। हम अक्सर अपनी बहुमूल्य चीजों को इसी रीति से अपने लिए सुरक्षित रख लेते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं, ना सिर्फ इसने अपने कपड़ों को फाड़ा, लेकिन अपनी सवारी भी दे दी कि अब तू इस पर बैठेगा और मैं पैदल चलूंगा। और वो अब जा रहा है, उसकी दिशा बदल गई। उसको जाना कहीं था, लेकिन वो एक ऐसे स्थान की ओर जा रहा है जहां पर कि इस व्यक्ति को शरण मिल सके। और वो जाता है एक व्यक्ति के पास, उसके पास उसको देता है और उससे कहता है कि तुम इसकी सेवा करना। मैं काम से जाने वाला हूं, लेकिन तुम इसकी सेवा करना। और उसके लिए वो अपने पैसे को भी खर्च करता है। लिखा है कि वो उसको 2 दीनार निकाल कर देता है। ये सामरी व्यक्ति कोई बहुत धनवान नहीं था, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं जिस काम से जा रहा हूं उस काम को मैं कैसे पूरा करूंगा, कहीं मुझको पैसा कम ना पड़ जाए, कहीं उस काम में मुझको देर ना हो जाए। लेकिन वो निकालता है अपने पास से 2 दीनार, जिसके लिए लिखा है कि वो 2 दिन का मजदूरी होती थी। और उनको निकाल कर वो उस आश्रय वाले स्थान पर उस भटियारे को दे देता है और कहता है तू इसकी सेवा करना, और यदि तेरा कुछ और लग जाएगा तो मैं लौट कर उसको दे दूंगा। ये है इस सामरी व्यक्ति का एक जीवन के प्रति लगाव। ये उस व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण समझता है और अपना समय देता है, अपनी सवारी देता है, अपना पैसा देता है और अपने काम से एक दिन विलंबित हो जाता है, वो दूसरे दिन उस स्थान की ओर बढ़ पाता है। क्योंकि उसके हृदय में यह था कि यह व्यक्ति जो घायल है, जिसका नाम पता मैं नहीं जानता, जिससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन यह एक जीवन है और इस जीवन को बचाना मेरा काम है, इसकी बहुमूल्यता है। और इसलिए वो अपना सर्वस्व उस पर निछावर करता है। और नेक सामरी का यह दृष्टांत हमारे जीवन में एक चुनौती को लाता है। आज कितने लोग हमारे आसपास आत्मिक रूप से घायल पड़े हैं। आज कितने लोग सहायता के लिए हमारी ओर ताक रहे हैं। आज कितने लोगों के पास कोई भी सहायक नहीं है। जिस प्रकार से ये असहाय पड़ा हुआ था, कितने लोग ऐसे हैं जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, पर हमारे काम जरूरी है। हमारा वाहन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों मैं याद कर रहा था, हमारा छोटा भाई मुझको बता रहा था, वो मेन रोड के किनारे रहता है, उसका घर है
और एक दिन अचानक से एक नौजवान एक ट्रक की चपेट में आ गया और सड़क पर गिर गया, खूनाखून हो गया। और तब बहुत से वाहन वहां से निकल रहे थे, कोई नहीं रुका, क्योंकि सबको कानून का डर था। हम जाएंगे कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। सबको अपने काम की प्राथमिकता थी और सबको अपने वाहन की चिंता थी। जैसे ही इस घायल व्यक्ति को हम अपने वाहन में डालेंगे, उस पर बिछी हुई सीट पर खून लग जाएगा, वो खूनाखून हो जाएगी और सब कुछ गंदा हो जाएगा। और तेजी से वाहन आ रहे थे और जा रहे थे। और तब वो अपने घर से निकला, उसने अपनी कार निकाली और उसमें उस लड़के को चढ़ाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल में जब उसने पहुंचाया, डॉक्टर ने कहा आप इसको समय पर ले आए, यदि थोड़ी देर और देरी हो जाती तो इसका इतना रक्तस्राव हो जाता कि हम इसको बचा नहीं पाते। उसने अपना नाम पता लिखाया और आ गया। गाड़ी को धुलवाने में उसको काफी खर्चे लगे, लेकिन महत्वपूर्ण और उसकी उपलब्धि, उसको आनंद इस बात का था कि एक जान को वो बचा सका है। पुलिस आई, उससे पूछताछ की और सब बातें सामान्य हुई। और कुछ समय बाद वो लड़का अस्पताल से निकल गया। वो धन्यवाद देने आया। उसने कहा बेटा अब आइंदा से सावधानी से गाड़ी चलाना। तुम यहां गिरे, तुमको सुरक्षा मिल गई, किसी अनजान जगह में गिरते क्या होता। जीवन बहुमूल्य है। हमारे जो चीजें हैं, चाहे वो हमारी कार हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो और चाहे हमारे पैसे हो, वो उतने बहुमूल्य नहीं है। हम कितनी भी कारों से किसी एक जीवन को बचा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। हमारे कपड़े किसी जीवन को मूल्य को चुका नहीं सकते। और इसलिए आज हमको ये जो कहानी है, ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टि से हम पर प्रकट करता है कि हम सोचें। हमारा देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। हम लाभ और हानि का विचार न करें, लेकिन हम देखें कि आत्माएं बहुमूल्य हैं, उनको बचाना जरूरी है। मेरे काम बहुत जरूरी है, मेरे पैसे बहुत जरूरी हैं, मेरी वस्तुएं बहुत बहुमूल्य हैं, लेकिन इनकी बहुमूल्यता किसी की आत्मा से बढ़कर नहीं है। और इसलिए आज हमको चारों ओर देखना होगा। जब संसार में भय है, लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं, हमको सोचना होगा। सुरक्षा करना बुरा नहीं है, सुरक्षा के उपाय करना बुरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर लोगों को वैसे ही छोड़ देना बुरा है। क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमसे हिसाब लेगा। वो ये पूछेगा, तुमने, जब मैंने संसार में तुमको अवसर दिया था, तुमने क्या किया। और इसी बात को यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में बोलते हैं, जब मैं भूखा था तुमने मुझको रोटी नहीं खिलाई, जब मैं प्यासा था तुमने मुझको प्यास पानी नहीं पिलाया, जब मैं वस्त्र विहीन था तुमने मुझको कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं बीमार था तुम मुझको देखने नहीं आए। लोग पूछेंगे कब था। वो कहेंगे जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज संसार में, आज हमारे आसपास शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, दोनों प्रकार से लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है उनको एक समय के भोजन की आवश्यकता हो सकता है उनको वस्त्रों की आवश्यकता हो सकता है उनको किसी अस्पताल में पहुंचाए जाने की आवश्यकता हो। हम अपनी आंखों को बंद ना करें। याकूब कहता है अपनी पुस्तक में कि यदि तुम किसी को वस्त्र विहीन देखो, किसी को ठंड से सिकुड़ता देखो और कहो कि जा और गर्म रहे और उसके लिए जो चीज जरूरी है वो ना दो, तो ये उचित नहीं है, ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। परमेश्वर ने
आपको और मुझको इन लोगों के बीच में इसीलिए रखा है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि यदि परमेश्वर प्रेम है तो उसने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? क्यों नहीं सबको बराबर बना दिया? परमेश्वर का दास प्रत्युत्तर देता है, परमेश्वर प्रेम है और वही प्रेम वो आपके और मेरे अंदर देखना चाहता है। और वो चाहता है कि इस संसार में हम उस प्रेम को प्रकट करें, और इसलिए उसने इतने वर्ग बनाए हैं। आज हम इस बात पर विचार करें, आज हम इस बात पर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हम नेक सामरी की प्रशंसा ना करें, लेकिन नेक सामरी का दृष्टिकोण, उसके देखने के तर्ज को देखें और उसका अनुसरण करें कि हम भी उन लोगों को सहायता दे सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहने के बाद लूका रचित सुसमाचार उसके 37वें अध्याय के आखिरी लाइन में एक बात कही है। वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही कर। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कह दी, जा तू भी ऐसा ही कर। सिर्फ सामरी व्यक्ति की प्रशंसा मत कर, सिर्फ याजक और लेवी की आलोचना ना कर, सिर्फ इस कथा का वर्णन मत कर, लेकिन अपने आसपास देख, अपने देखने के दृष्टिकोण को बदल और ये देख कि किसको क्या आवश्यकता है। जिसको आत्मिक आवश्यकता है उसको आत्मिक रोटी दे, क्योंकि आज संसार के कितने लोग बिना उद्धार पाए हुए चले जा रहे हैं। उसका लेखा कौन ले, उसका हिसाब कौन देगा? आप और मैं ही देंगे, क्योंकि उसने आपको और मुझको उजाले में लाया है कि हम भी दूसरों को उजाले में लाएं। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, इस नेक सामरी के माध्यम से अपने देखने के दृष्टिकोण को बदल दें और जीवन की बहुमूल्यता को समझें। और जैसा यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, हम भी वैसा ही करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। सच में जब हम अपने आसपास देखते हैं कितने लोग आत्मिक रूप से और कितने लोग शारीरिक रूप से जरूरतमंद हैं, और उनको आत्मिक रोटी की भी आवश्यकता है और उनको संसारिक सहायता की भी आवश्यकता है। हमको देखने का नजरिया दे प्रभु, कि हम उस नजरिए से उनको देख सकें, हमारा दृष्टिकोण इस नेक सामरी के समान हो सके और हम प्रभु जी उनकी सहायता कर सके। क्योंकि आप ये चाहते हैं, आपने कहा है, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और इसलिए जब हम अपने इन पड़ोसियों को, आसपास रहने वालों के लिए करते हैं, आप महसूस करते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, बल दीजिए और हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम इनको देख सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से